अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। और बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना सैटेलाइट से रिलेटेड, तो पहले वो सुने, उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना इस टॉपिक के अच्छे से समझ आ सकें आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिट की। ऑर्बिट वो पाथ है जिस पाथ को फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है बेटा? सैटेलाइट फॉलो करता है। सैटेलाइट इस पाथ को फॉलो करके अर्थ के अराउंड या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल मून अराउंड द अर्थ। मून जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको ऑर्बिट कहते हैं, यानी मून भी एक ऑर्बिट के अराउंड जो है ना वो मूव कर रहा है। आप ऑर्बिट को यूं समझ लें कि ये रोड्स हैं, जैसे सड़कों पे जैसे रोड्स होती है ना ज़मीन पे, अर्थ पे, जिस पे कार चलती हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह स्पेस में आप यूं समझ लें कि एक स्पेसिफिक रोड्स होती हैं जिनको फॉलो करके सैटेलाइट या प्लैनेट्स ये रिवॉल्व करते हैं। तो उन पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। तो जैसे मून अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अर्थ अराउंड द सन, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिए थे कि ग्रेविटी कंटिन्यूसली पुल द सैटेलाइट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कंटिन्यूसली जो है ना वो सैटेलाइट को पुल कर रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो फिर अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिरती? रियलिटी में सैटेलाइट फ्री फॉल ही कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसका जो पाथ है और अर्थ का जो कर्वेचर है वो मैच हो जाते हैं। ये देखें, ये एज्यूम करें सैटेलाइट है और सैटेलाइट जो है ना वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, इसने जाना तो इस डायरेक्शन में था लेकिन ग्रेविटी इसको पुल करेगी। ग्रेविटी की पुल फोर्स की वजह से इसका पाथ जो है ना वो बेंड हो जाएगा, अर्थ की तरफ हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा। फिर इस सैटेलाइट ने इधर जाना था लेकिन ग्रेविटी इसको दोबारा पुल करेगी तो इसका पाथ जो है ना वो दोबारा से बेंड हो जाएगा। और इस तरह कंटिन्यूसली ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बट सैटेलाइट हैज़ अ लार्ज इनफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। सो ग्रेविटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी, इन दो चीज़ों की वजह से ऑर्बिटल मोशन होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू रिमेन इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द celestial बॉडी। ठीक है, celestial बॉडी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी बॉडी जो कि स्पेस में एग्जिस्ट करती हो नेचुरली, उसे आप celestial बॉडी का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आपकी साइड इंफॉर्मेशन है आपकी बुक की, ज़रा देखें कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवाएंगे, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, या 40,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो सैटेलाइट जो है ना रिवॉल्व नहीं होगा बल्कि टेंजेंट पाथ बनाकर इस ऑर्बिटल से अवे चला जाएगा। तो आपको अगर सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है तो आपको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी, और ये हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर आप 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, इतनी स्पीड रखेंगे सैटेलाइट की, तो उसका पाथ क्या बनेगा? एलिप्टिकल बनेगा। ये एलिप्टिकल पाथ है। तो इसको भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एलिप्टिकल पाथ जब बनेगा तो when satellite move in a elliptical path, then it experience a no same force of a gravity। हर जगह पे सेम फोर्स नहीं होगी। those place where it far from earth, their force of a gravity is a weak and speed will be a small and vice versa। means कि जब ये यहाँ पर सैटेलाइट आएगा जो कि अर्थ के सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर बन जाता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी वीक हो जाएगी। ग्रेविटी वीक होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। इसको हम सिमुलेशन से भी समझ लेते हैं। ज़रा आप ये देखें, आपको सिमुलेशन शो हो रही है। तो अब ये प्लैनेट स्टार, अब ये देखें स्पीड तेज़ हो गई है। अब ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, स्पीड कम। नीचे स्पीड ज़्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम। तो ये एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है। और अगर आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे तो इसका पाथ जो है ना वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा। स्पीड कितनी रखनी है? 27,000 किलोमीटर पर आवर।
तो सर्कुलर ऑर्बिट में ये पॉइंट बेटा, इन सर्कुलर पाथ सैटेलाइट है सेम स्पीड। सर्कुलर पाथ में सेम स्पीड होगी, एलिप्टिकल पाथ में सेम स्पीड नहीं होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन डेरिवेशंस। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम जो है मास ऑफ अर्थ है, एंड स्मॉल एम जो है ये मास ऑफ सैटेलाइट है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो ये इनका फार्मूला लिखा है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर एंड कैपिटल जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे देखें कि स्मॉल एम के साथ कैंसिल हो गया, और ये आर जो है और ये आर स्क्वेयर ये भी कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बनी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, टेकिंग अ स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यही फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर एंड स्क्वायर रूट। अब देखें ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ स्टार, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करती है। यानी कि अर्थ के अराउंड अगर सैटेलाइट मूव कर रही है तो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, अर्थ के मास पे। और फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी आर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ऑर्बिट ज़्यादा कर देंगे यानी कि ज़्यादा दूर ले जाएंगे सैटेलाइट को, आर ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप मैस को यानी जो प्लैनेट है उसका साइज ज़्यादा कर देंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ सिमुलेशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि अर्थ का साइज़ कितना है, ठीक है, अर्थ का मास कितना है, और सैटेलाइट एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ जो है ना रिवॉल्व हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो प्लैनेट का जो मास है ना वो ज़्यादा करूँगा अब। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अब ज़रा। वैसे तो सैटेलाइट कोलैप्स कर गए, तो इसी चीज़ को ना हम यहाँ पे ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये अर्थ और ये सैटेलाइट है। ये हमने जो है ना वो एज्यूम कर लिया। अच्छा इसका जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा रख लेते हैं। आप ज़रा देखें ज़रा, अब इसकी एक वेलोसिटी, अच्छा ऑर्बिट से ही मैं उसको ले गया हूँ दूर, तो जिस वजह से वो क्या होगा, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व ही नहीं करेगा। तो चलें हम इसको दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। देखिए ये स्टार और ये प्लैनेट है, इसकी एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। देखें ये इसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं स्टार का मैथ ज़्यादा करूँ तो आप ज़रा देखिएगा कि प्लैनेट की स्पीड जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, आप ज़रा ये देखिए ज़रा, दो काम हुए हैं। अच्छा ये एलिप्टिकल पाथ बन गया, ज़रा देखिए पाथ को भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और ये क्या कैस क्यों हुआ है, स्टार का मैथ मैंने जो है ना वो ज़्यादा किया है। और अगर मैं इसका मैथ भी ज़्यादा कर दूँ, प्लैनेट का मैथ, अच्छा इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे एक मैथ लिखा हुआ कैपिटल एम, ये वो मैथ है जिसके अराउंड बॉडी क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। तो अगर आप कैपिटल एम को ज़्यादा कर देंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप रेडियस को ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अपने कंक्लूड। अच्छा ये साइड इन्फॉर्मेशन भी ज़रा देख लेते हैं कि 1984 के अंदर at the height of 100 kilometer above the Hawaii Island with the speed of a 29,000 kilometer per hour, ये पर्सन था बेटा, ब्रूस, stepped into space from the space shuttle and become the first human satellite of the earth। तो इसका नाम याद रखें जनरल नॉलेज के तौर पे कि ये पहला ह्यूमन सैटेलाइट था। तो कंक्लूड में बेटा वेलोसिटी और रेडियस जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी
ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर ऑर्बिट को क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल रखना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल में आईएसएस सैटेलाइट जो होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, स्पेस स्टेशंस, अब इनकी वेलोसिटी क्या होती है, 27,600 किलोमीटर पर आवर। ये क्लोज ऑर्बिट्स होते हैं, ये ज़्यादा करीब होते हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पे ये सैटेलाइट होते हैं और ये ज़मीन से नज़र भी आ जाते हैं, अर्थ से नज़र आ जाते हैं। लेकिन जीपीएस सिस्टम, इनकी वेलोसिटी ज़रा देखें, 14,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनकी स्पीड कम है, ऊपर स्पीड ज़्यादा थी। इनकी स्पीड क्यों कम है जीपीएस की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, फॉर ऑर्बिट है। नेक्स्ट है मैथ ऑफ सैटेलाइट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप सैटेलाइट का मैथ जितना ज़्यादा कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनी स्पीड लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी विल टेक द सैटेलाइट क्लोजर टू द अर्थ एंड वाइस वर्सा। एनी स्पीड लेस देन, अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रखेंगे तो डेफिनेटली ग्रेविटी की फोर्स सैटेलाइट को क्या करेगी, पुल करेगी, और सैटेलाइट जो है ना वो ज़मीन पे गिर जाएगा, यानी इसकी इनफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तो अट्रैक्शन की वजह से ये दोबारा क्या करेगा, फॉल करेगा अर्थ की तरफ। अब बेटा कुछ एमसीक्यूज़ हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट इज़ इंक्रीज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करें, सोचें इस बारे में। अभी हमने ऊपर जो है ना इस बारे में डिस्कस किया है कि अगर हम रेडियस को ज़्यादा करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा डिक्रीज, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा सैटेलाइट है सॉरी, एग्जांपल नंबर 3.4। तो ये हम कर लेते हैं, गिवन डाटा। तो बेटा एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट द डिस्टेंस ऑफ, ये आर की वैल्यू है, ऑर्बिट 384,000 किलोमीटर। इसको चाहो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 3, और 2 5 5 और 3 8 मीटर, ये रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हाट इज इट्स अ पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन अ डे। यानी आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और टेक अ मास ऑफ अर्थ 6.0। मास ऑफ अर्थ कितना है, 6.0, 10 to the power 24 kg। एंड रेडियस, रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, 6,400 किलोमीटर। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, 6.4, 10 to the power 1 2 3 3 और 3 6, 6 मीटर आ जाएगा। तो विच फार्मूला बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो, बल्कि इसको हाइडिंग दे देते हैं, सॉल्यूशन। अब बेटा हमने फार्मूला कौन सा प्रूव करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सबसे पहले तो ये देखें ना, टाइम पीरियड निकाला है ना, तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, एस इज इक्वल टू वी टी। टी निकालना है ना आपने, तो एस डिवाइडेड बाय वी, और कितना ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना, तो पूरा यानी कि सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के, और ये वेलोसिटी। इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने फाइंड क्या करना है, रेडियस और वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर अबव फार्मूला जो हमने अभी आज का टॉपिक पढ़ा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर अंडर रूट। अब यहाँ पे ये जो आर है ना, ये ऑर्बिट का रेडियस होता है, और ये होता है आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू जो थी हमारे पास 6.4, 10 to the power 6 थी, और प्लस, और जो हमें हाइट गिवन थी वो थी 384,000 किलोमीटर। तो आप इसको ज़रा इस तरह से मेंशन कर लें, और ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास 390,400 किलोमीटर। किलो को अगर ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा 3.904 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power
1 2 3 4 5, 5 और 3 8 मीटर आ जाएगा। ये आ गया रेडियस। अब इनकी वैल्यूज़ आपने ना फार्मूले में पुट करनी है। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, कैपिटल जी कैपिटल एम आर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये देखें, 6.67 10⁻⁻11। ये आ गई कैपिटल जी की वैल्यू। मैस ऑफ अर्थ है 6.0 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 3.904 × 10⁻8। कोशिश करें कि ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना जिसमें वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनको राउंड ऑफ ना करें, अदरवाइज रिजल्ट जो है ना उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है एक मिस्टेक से भी। 1.025 किलोमीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी आ गई है तो अब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला 2 πr डिवाइडेड बाय वी। तो देखें 2 पाई की वैल्यू 3.14, और जो रेडियस हमने निकाला था 39, ये 3.904 10⁻8, ये रेडियस, और डिवाइडेड बाय, यानी ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का आर है। आप इसको स्मॉल आर लिख दें क्योंकि हमने ऊपर इसको स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो आपकी बुक में कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, कंफ्यूज ना होना बस। आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने क्या फाइंड आउट की है, हमने की हुई है 1.025 किलो है, तो किलो की वैल्यू पुट कर दें 3 आ जाएगी। और अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये सपोज करें रिज़ल्ट आ गया। अब आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसी आंसर को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी 24 सेकेंड्स है ना, हाँ 60 के साथ डिवाइड करेंगे मिनट्स में आ जाएगा, और फिर दोबारा 60 के साथ करेंगे तो आवर्स में आ जाएगा, फिर दोबारा 24 के साथ करेंगे तो डेज में आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 27.7 डेज, ये इसका राइट आंसर। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त बेटा, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।